स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमने चैप्टर 17 एफएससी पार्ट 2 की बायोलॉजी का स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हम हार्मोन्स वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। उसमें नेक्स्ट हमारे हार्मोन्स हैं पेंक्रियाज के हार्मोन्स हम पढ़ते हैं। तो पेंक्रियाज जो है इसको उर्दू में पिता कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है उसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का मतलब क्या होता है? आइलेट्स कहते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स विद इन पेंक्रियाज। इतने जो पेंक्रियाज के अंदर सेल्स का एक गुच्छा होता है उसको क्या कहते हैं? आइलेट्स। अब लैंगरहैंस का क्या मतलब? लैंगरहैंस उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसको डिस्कवर किया था 1869 में। उसका नाम था पॉल लैंगरहैंस। अब पेंक्रियाज का जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में होता है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन और एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये जो दो हार्मोन्स हैं ये इसकी सिक्रीशंस को या इसकी सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद ग्लूकोज का लेवल जो ब्लड के अंदर है वो जो उसकी रेगुलेशन है वो किसने करवानी है? पेंक्रियाज ने करवानी है। अब वो कैसे करवाता है? वो दो तरीकों से करवाता है। जो इसके अंदर दो तरह के सेल्स होंगे पेंक्रियाज के अंदर, दो तरह के सेल्स होते हैं, एक बीटा सेल्स और दूसरे अल्फा सेल्स। अब अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स की तादाद जो है वो ज्यादा होती है, अल्फा सेल्स की तादाद कम होती है। बीटा सेल्स जो तादाद में ज्यादा होते हैं वो इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है। और अल्फा सेल्स की तादाद जो है पेंक्रियाज के अंदर वो कम होती है और ये एक हार्मोन प्रोड्यूस कराते हैं जिसको क्या कहते हैं? ग्लूकागोन। अब इन दोनों हार्मोन्स के फंक्शंस क्या होते हैं, इनके कम या ज्यादा होने से क्या इफेक्ट्स होते हैं वो देखते हैं। अब इंसुलिन के फंक्शंस जो हैं या इंसुलिन का रोल क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? ग्लूकोज की जो मिकदार है, जब शुगर की मिकदार ब्लड के अंदर ज्यादा होगी तो उसको किसने कंट्रोल करना है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन जो है डिप्रेस ग्लूकोज लेवल बाय, अब डिफरेंट मेथड्स हैं जैसे कि ग्लूकोज की मिकदार को जिन तरीकों से इंसुलिन ने कम करना। उसमें पहला मेथड क्या है जी? इंक्रीजिंग ग्लाइकोजन सिंथेसिस। पहला मेथड क्या है? ग्लाइकोजन सिंथेसिस ज्यादा करवाता है। ग्लाइकोजन कैसे बनती है? ग्लूकोज के जब यूनिट्स, जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं वो जुड़ते जाएंगे, ग्लूकोज के यूनिट्स जुड़ने से ग्लाइकोजन बनती है। ठीक है, इस तरह ग्लूकोज की मिकदार ब्लड के अंदर क्या होगी? कम होगी, क्योंकि जो ग्लूकोज स्टोर थी वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद दूसरा इसका मेथड कौन सा होगा? इंक्रीजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, कि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार है उसको ज्यादा यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद तीसरा मेथड इसका क्या होगा कि ग्लूकोज को लिपिड्स और प्रोटीन में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। ये तीन मेथड्स हैं। पहला ग्लाइकोजन सिंथेसिस करवा के, दूसरा ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को ज्यादा कर देता है और तीसरा ग्लूकोज को लिपिड्स और प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। ये तीन जो मेथड हैं, इन तरीकों से इंसुलिन जो है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को क्या करता है? कम करता है। उसके बाद जो है इंसुलिन इनहिबिट्स हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स, के लिवर और मसल के अंदर जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन को भी रोकता है। अब इसके ये तो इसका रोल था। अब जब इंसुलिन ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर नहीं होगा, यानी कि जब पेंक्रियाज के अंदर जो पेंक्रियाज के बीटा सेल्स हैं उनमें अगर कोई खराबी आती है तो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी। इंसुलिन की प्रोडक्शन ना होने से एक डिजीज होती है जिसको क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। इसको आम जुबान में शुगर भी बोला जाता है कि फलां बंदे को शुगर होगी। तो डायबिटीज मेलाइटस जिस बंदे को होती है उसको डायबिटिक कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटस कब होगी? जब इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो नहीं हो रही। इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं? कैसे पता चलाया जा सकता है? शुगर जो लेवल है वो हाई हो जाएगा ब्लड के अंदर भी और यूरिन के अंदर भी। तो ब्लड टेस्ट भी करवा के पता चलाया जा सकता है, यूरिन टेस्ट भी करवा के पता लगाया जा सकता है कि फलां बंदे को शुगर है या नहीं है। उसके बाद शुगर यूरिन में भी ज़्यादा हो जाएगी और जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम की वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि बॉडी का जो साल्ट का बैलेंस है वो भी क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा इसकी कम होने से। उसके बाद इसकी कमी से एक और फैक्टर होगा, इसकी सिम्टम्स जो होंगी, नर्वस सिस्टम की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो भी नहीं होगी। ये तो था जब इंसुलिन कम बन रही है या नहीं बन रही,
ज़्यादा चांसेस है कि जब नहीं बन रही होगी तब ये डायबिटिक जो डाइज है ये होगी। अब जब इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा होगी तब भी ये डेंजरस है। दोनों सूरतों में डेंजरस है, क्योंकि दो कंडीशन होती हैं डायबिटीज़ की, एक को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं और एक को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया में जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, हाइपर का मतलब हाई हो जाता है, ग्लाइसीमिया शुगर लेवल। हाइपोग्लाइसीमिया में शुगर लेवल कम हो जाता है। अब हाइपोग्लाइसीमिया कब होता है? जब इंसुलिन की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जब इंसुलिन ज़्यादा होगी तो ये ग्लूकोज को ज़्यादा यूटिलाइज करेगा, तो ग्लूकोज की मिकदार क्या हो जाती है बॉडी के अंदर कम हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोज की मिकदार बॉडी को एक बैलेंस रूटीन में चाहिए, खासतौर पे दिमागी सेल्स को और पूरी बॉडी को फंक्शनिंग के लिए ग्लूकोज की मिकदार चाहिए होती है। लेकिन अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, ग्लूकोज की मिकदार बिल्कुल ही कम हो रही है, तो कोमा में जाने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज की मिकदार ब्रेन सेल्स को उसकी फंक्शनिंग के लिए चाहिए होती है। जब नहीं होगी तो कोमा में जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हाई इंसुलिन क्या होगा, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इंसुलिन जो है वो ज़्यादा है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया से क्या होगा, मसल्स और नर्व फंक्शनिंग जो है वो क्या होगी, इफेक्ट होगी, प्रॉपर मैसेज डिलीवर नहीं होंगे। ये तो था सारा इंसुलिन का रोल। नेक्स्ट दूसरा हार्मोन है जो कि अल्फा सेल्स सीक्रेट करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो क्या करता है, ये ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाता है। जितना ज़्यादा ग्लूकागोन होगा उतनी ज़्यादा ग्लूकोज की मिकदार क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका रोल जो है इसको कह सकते हैं कि ये इंसुलिन के एंटागोनिस्टिक रोल प्ले करता है। एंटागोनिस्टिक मतलब ऑपोजिट। इंसुलिन ने ग्लूकोज की मिकदार को कम करना है, जबकि ग्लूकागोन ने इंसुलिन की मिकदार को क्या करना है, ज़्यादा करना है। तो ये करता है, ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। उसके बाद इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। फैट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के अमल को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज का बनना। अब इसके कम या ज़्यादा होने से या इस पे जो इसके अल्फा सेल्स हैं उन पे इफेक्ट होने से इससे रिलेटेड क्या डिजीज होंगी, एबनॉर्मैलिटीज, कास्ट ट्यूमर्स ऑन बीटा सेल्स, के जब ये कम होगा तो बीटा सेल्स में अगर ट्यूमर बन जाती है तो इसकी सिक्रीशन क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है, जिससे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मिकदार प्रॉपर नहीं बन रही होती, तो इससे भी आगे डिजीज हो सकती है। तो होपफुली आपको ये पेनक्रियाज का जो टॉपिक है समझ आया होगा। इससे ये आप इसकी थोड़ी सी लोकेशन देख लें, ये जो नज़र आ रही है आपको लोकेशन इसकी कहाँ पे होती है, लीवर से बिल्कुल जो नीचे है ये लीफ लाइक आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। इसको ये जो रेड कलर का है इसको क्या कहते हैं, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के अंदर ये पेंक्रियाटिक डक्ट है जो नाली है, ठीक है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है कुछ, ये गाल ब्लैडर है, ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ एसोसिएट हुए होते हैं। तो ये आप इसकी लोकेशन में डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर्स में हार्मोन पढ़ेंगे लिवर के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।